किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौंफ की फसल के बारे में। सौंफ की फसल जो इस समय 4.5 महीने के लगभग की हो चुकी है और इस दौरान सौंफ की फसल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी फसल में अच्छा उत्पादन हो सके, तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। किसान साथियों, सौंफ की फसल एक लंबी अवधि की फसल होती है, इस कारण इसमें पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो हम शुरुआत से ही इसके लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि सौंफ की फसल में हम खाद है या पानी है ये समय पर देते रहना चाहिए, जिससे कि सौंफ की फसल अच्छी पैदावार कर सके। अगर सौंफ की फसल अच्छी पैदावार नहीं करती है, फुटाव अच्छा नहीं होता है, तो उत्पादन काफ़ी कम होता है। तो सौंफ की फसल में जब फूल आते हैं और दाना बनने की स्थिति होती है, यानी बीज बनने की स्थिति होती है, इसी दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें हैं, जैसे सबसे पहले अगर सौंफ की फसल 4.5 महीने की हो चुकी है और इसमें अब फूलों से ये लेला रही है और बीज बन रहे हैं, तो इसी दौरान इसमें आप हर सप्ताह सिंचाई करें, यानी इसमें इस समय पानी की कमी नहीं आने देना है। अगर इस दौरान पानी की कमी आती है तो फूल कम बनते हैं और फल है वो जो बीज बनते हैं वो भी कम बनते हैं, यानी अच्छे जो पकाव के होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो इस कारण आप इसमें हर सप्ताह अब सिंचाई पर जोर रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाते रहे, चाहे किसी भी तरीके से पिलाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जा रही है और अब 4.5 महीने की ये फसल हुई है हमारी, थोड़ा सा 2-4 दिन ऊपर हुई है 4.5 महीने से। तो ये 4.5 महीने की फसल है और इसमें हमारे खेत में थोड़ी सी गोबर खाद थी, तो इस कारण कई कई जगह ये काफ़ी अच्छी पैदावार करी है। तो जब भी आप खेत में खाद देते हैं तो देसी खाद अवश्य दिया करें। देसी खाद से यानी जो गोबर खाद होता है, इससे फसल कोई भी हो बहुत ही शानदार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमारी फसल पहले पहले पौधे दूर दूर लग रहे थे, लेकिन अब हमारी फसल में काफ़ी अच्छा फुटा हुआ है और काफ़ी अच्छे पौधे बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं पौधे किस तरह से बने हैं। ये सारा है गोबर खाद का असर। और जब भी आप सौंफ की खेती करें तो गोबर खाद डालना ना भूलें, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस दौरान जैसे अब थोड़े दिनों के बाद में तापमान बढ़ने लगेगा, तो तापमान बढ़ते समय आप सौंफ की फसल में देखते हैं कि गुच्छे जलते हैं। तो गुच्छे जलने की ये अवस्था होती है। इस दौरान आपको सौंफ की फसल में लगातार तापमान को कम करने के लिए सिंचाई पर ही ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जब सौंफ की फसल 4.5 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, तो आपको अब लगातार 1 महीने तक इसमें सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जब आप सिंचाई पर ध्यान देंगे तो तभी आपकी सौंफ की फसल है वो इस दौरान काफ़ी अच्छी रह पाएगी, क्योंकि अभी इसी दौरान तापमान बढ़ने की स्थिति है, तो गुच्छे भी जलेंगे। और इसके अलावा सौंफ की फसल में दाना बन रहा है, तो पकाव के लिए पानी की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और आप देख सकते हैं सौंफ की फसल में जो इस दौरान कुछ कीट भी पनपने की अवस्था होती है, क्योंकि कहीं कहीं बादल रहते हैं और बादलों के कारण कीट पनप जाता है। तो कीट पनपते हैं तो आप इस दौरान कोई ख़ास इसमें स्प्रे का छिड़काव कीटनाशकों का ना करें, क्योंकि इस दौरान इसमें मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती है और मधुमक्खियों के कारण पर परागण की क्रिया होती है। तो इस दौरान अगर आप कीटों पर स्प्रे करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ थोड़े है तो आप इसमें स्प्रे वगैरह ना करें, क्योंकि इसमें मधुमक्खियाँ मर सकती है और मधुमक्खियाँ मरने से पर परागण की क्रिया कम होती है, जिससे कि बीज कई बार अच्छे नहीं बन पाते हैं। सौंफ की खेती के लिए ये पर परागण की क्रिया बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो किसान साथियों, इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हुए सौंफ की फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सौंफ की फसल में आप जब भी इसकी कटाई करें तो जब गुच्छे हैं वो ज़्यादातर पीले पड़ जाते हैं, उसी के बाद में आपको कटाई करनी है। और हरे गुच्छों की आपको कटाई नहीं करनी है, क्योंकि इससे हरे गुच्छों का जब दाना बनता है तो वापस सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।